आप इंसान हैं, हर कोई टाइम टाइम पर प्रोक्रेस्टिनेट करता है। हमारी टेंडेंसी उन चीजों से बचने की होती है जो अनप्लीजेंट या ऐसी चीजें जो सिर्फ टीडियस होती है। समय पर काम करने में डिले क्यों होता है? इसका कारण है कई बार ये होता है कि किसी पर्सन को उनका काम या टास्क पसंद नहीं आता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एनिमेटेड कॉन्वर्सेशंस में। मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता और आज का टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। क्या आपने खुद को इंस्टाग्राम की एंडलेस स्क्रॉल में खोया हुआ पाया है या इम्पोर्टेंट टास्क को प्रोक्रेस्टिनेट करते हुए? तो टेंशन मत लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। आज हमारे साथ हैं खास मेहमान मानव, जिनके साथ हम इस टॉपिक पर डीप कॉन्वर्सेशंस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं मानव से। हेलो मानव। हेलो अंकिता। वेलकम टू आवर एनिमेटेड कॉन्वर्सेशंस। थैंक यू अंकिता। मानो चलिए शुरू करें और समझने की कोशिश करें। हम अक्सर बिना सोचे समझे स्क्रॉलिंग करते हुए पाए जाते हैं। इससे क्या नुकसान हो सकता है? इंस्टाग्राम अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह यूजर्स को लंबे समय तक बिजी रखने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐप के एल्गोरिदम उस कंटेंट को प्रायोरिटाइज करते हैं जो उन्हें लगता है कि हर यूजर्स के लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होगी। दिस गिव्स प्लेजर टू द माइंड एंड रिलीजेस डोपामाइन विद एवरी स्वाइप। इसका नुकसान ये है कि एंडलेस स्क्रॉलिंग से हमारा टाइम वेस्ट होने का डर होता है, प्रोडक्टिविटी में कमी आती है और मेंटल हेल्थ पर भी असर होता है। हम प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस बिहेवियर? आप इंसान हैं, हर कोई टाइम टाइम पर प्रोक्रेस्टिनेट करता है। हमारी टेंडेंसी उन चीजों से बचने की होती है जो अनप्लीजेंट या ऐसी चीजें जो सिर्फ टीडियस होती है। समय पर काम करने में डिले क्यों होता है? इसका कारण है कई बार ये होता है कि किसी पर्सन को उनका काम या टास्क पसंद नहीं आता या फिर वो चैलेंजिंग लगता है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट को एक असाइनमेंट पूरा करना है, लेकिन उन्हें लगता है कि असाइनमेंट का सब्जेक्ट बोरिंग है या समझना मुश्किल है। इस असाइनमेंट को शुरू करने के बजाय वो सोशल मीडिया चेक करने या टीवी देखने में अपना टाइम बर्बाद करेंगे। इस तरह के प्रोक्रेस्टिनेट का असर होता है कि लास्ट में उन्हें असाइनमेंट को कम समय में पूरा करना होता है और इससे उनका स्ट्रेस बढ़ जाता है। प्रोक्रेस्टिनेशन को रोकने के लिए हमें अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करना चाहिए। सेट प्रायोरिटाइज बाय डिवाइडिंग वर्क इनटू स्मॉलर टास्क एंड मैनेज हिज टाइम इन अ बेटर वे। Now let us see how psychological principle can be applied to stop the habit of time wasting. मैंने परेटो प्रिंसिपल के बारे में सुना है। How does this principle work? परेटो प्रिंसिपल अंकिता, ये प्रिंसिपल 80-20 रूल के रूप में जाना जाता है। ये इंडिकेट करती है कि अप्रोक्सीमेटली 20% हमारे एफर्ट से 80% रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए उन एक्शन को आइडेंटिफाई करें जो सबसे इम्पोर्टेंट है। पुट योर प्राइमरी अटेंशन एंड एनर्जी ऑन दिस एंड मूव ऑन टू लेस इम्पोर्टेंट गोल्स इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू सेव टाइम एंड एनर्जी। मानो, डू यू नो अबाउट ज़िगार्निक इफेक्ट? क्या आप हमें बता सकते हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल हमें प्रोक्रेस्टिनेशन से ओवरकम करने में कैसे हेल्प कर सकता है? ज़िगार्निक इफेक्ट एक साइकोलॉजिकल घटना है जो बताती है कि इनकम्प्लीट टास्क हमारी मेमोरी में बने रहते हैं, जिससे उन्हें पूरा करने की मेंटल डिजायर क्रिएट होती है। इट कैन बी यूज्ड टू डील विद प्रोक्रेस्टिनेशन बाय ब्रेकिंग टास्क इनटू स्मॉलर मैनेजेबल स्टेप्स। जैसे ही आप स्मॉल टास्क को पूरा करते हैं, ज़िगार्निक इफेक्ट आपके फेवर में काम करता है। जो आपने शुरू किया था उसको पूरा करने के लिए मोटिवेट करता है। ग्रेट इंसाइट्स। मानो, हम इन इंसाइट्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं डेली लाइफ में टू मैनेज आवर टाइम इफेक्टिवली? सॉल्यूशन में प्रैक्टिकल टाइम मैनेजमेंट टेक्निक अप्लाई करना शामिल है। आइजनहवर मैट्रिक्स जैसे टूल का यूज करके क्लियर प्रायोरिटीज सेट करें। कैटेगराइज टास्क इनटू 4 क्वाड्रेंट: इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट एंड नाइदर। इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट टास्क पर फोकस करो। यूज टाइम ब्लॉकिंग टू एलोकेट स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स फॉर वेरियस एक्टिविटीज। स्ट्रक्चर्ड स्केड्यूल बनाकर अपना डिस्ट्रैक्शन को कम कर सकते हैं एंड मेक द मोस्ट ऑफ योर डे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीटास्किंग और इसका टाइम मैनेजमेंट पर क्या इफेक्ट होता है? मल्टीटास्किंग का मतलब होता है बहुत से काम को एक साथ करना। ये बिजनेस लेवल पर सही नहीं होता है क्योंकि इससे हमारे ह्यूमन बाइसेस कम हो जाते हैं और हमारी गलतियां करने की पॉसिबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है। फॉर टाइम मैनेजमेंट इट इज बेटर टू गिव सिंगल माइंडेड अटेंशन टू दिस टास्क। मानो, स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं और इस गोल को अप्लाई करने में कैसे ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज हेल्प करती हैं? स्मार्ट गोल्स ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं। स्मार्ट स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, मेजर्स, अचीव्ड, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड। ये डायरेक्शनल फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं गोल सेट करने के लिए। स्पेसिफिक गोल आपको क्लियरली ये बताते हैं कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। Whereas measuring goals allow you to see your progress. अचीवेबल गोल ऐसा होना चाहिए जो रियलिस्टिकली अचीव किया जा सके। रेलिवेंट गोल आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होना चाहिए। टाइम बाउंड ह्यूमनिस्टिक थ्योरी सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एक्सप्लोरेशन के थ्रू इंडिविजुअल को अपने गोल के लिए रियलिस्टिक टाइमलाइन सेट करने में हेल्प मिलती है। इन तरीकों से स्मार्ट गोल्स को ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज के प्रिंसिपल के साथ कंबाइन करके आप अपने गोल को इफेक्टिवली प्लान और अचीव कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट पे स्ट्रेस का क्या असर होता है और इसके मैनेजमेंट के लिए साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल क्या है?
स्ट्रेस फाइट प्रोसेस को ट्रिगर करता है, जिससे हमारी कॉग्निटिव फंक्शन और डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी कम हो जाती है। स्ट्रेस को कम करने के लिए मेडिटेशन, एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप जरूरी होते हैं। रिसर्च shows that using these technologies can reduce the effect of negative stress, improve our cognitive function and improve time management. अब हम बात करेंगे सेल्फ रूल के बारे में। सेल्फ रूल और टाइम मैनेजमेंट कैसे जुड़ा हुआ है और क्या इसके लिए कोई साइंटिफिक एलिमेंट्स हैं? सेल्फ रूल और टाइम मैनेजमेंट दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। टाइम मैनेजमेंट आपके गोल को अचीव करने और प्रोडक्टिव रहने में हेल्प करती है, जबकि सेल्फ रूल खुद पर कंट्रोल करने और अपने डिसीजन पर फोकस करने में हेल्प करती है। एक साइंटिफिक एलिमेंट भी है जो इसमें इंक्लूड होता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी और बिहेवियरल साइंस के की एलिमेंट है, जैसे कि गोल सेटिंग, टाइम परसेप्शन और मोटिवेशन। टाइम मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन प्रिंसिपल को समझकर आप अपने गोल्स को बेटर तरीके से सेट कर सकते हैं, अपनी टाइम को इफेक्टिवली एलोकेट कर सकते हैं एंड रिड्यूस डिस्ट्रैक्शन व्हाइल मेंटेनिंग सेल्फ डिसिप्लिन। टेक्नोलॉजी टाइम मैनेजमेंट पे कैसे इम्पैक्ट डालती है एंड व्हाट आर द साइंटिफिक प्रिंसिपल बिहाइंड इट्स इम्पैक्ट? टेक्नोलॉजी जैसे स्मार्टफोन्स एंड कंप्यूटर्स हमारे टाइम मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये हमें टाइम सेव करने और कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। बट दिस इज ऑल्सो एन इशू टू बी कंसर्न अबाउट। इसके एक्सेसिव यूज से पर्सन का टाइम भी वेस्ट हो सकता है। कमर्शियल बेसिस पर, सिचुएशन बेसिस पर डिजिटल डाइट की नीड हो सकती है। डिजिटल डाइट का मेन ऑब्जेक्टिव मेंटल हेल्थ और मेंटल स्टेट को प्रोटेक्ट करना है। विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल सॉल्यूशन, थ्रू दिस पीपल एग्जामिन देयर एनवायरनमेंट, मेक यूज ऑफ इट फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड मेनली यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी। थैंक यू मानव, अपने नॉलेज और इंसाइट्स को हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू अंकिता। आई होप कि मेरे थॉट्स और टिप्स ऑडियंस को पसंद आए। तो दोस्तों, आज हमने टाइम मैनेजमेंट के बारे में जाना और हम चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को फॉलो करें, क्योंकि आपका टाइम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।